मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल शेयर बाजार पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात लार्सन एंड टूब्रो कंपनी की। मित्रों आप जानते हैं कि लार्सन एंड टूब्रो देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी है और सबसे पुरानी भी है। $5 लाख करोड़ से ऊपर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है और टर्नओवर के हिसाब से भी बड़ी कंपनी है। वित्तीय वर्ष 25-26 में इसका जो रेवेन्यू था वो 2,85,874 करोड़ था, जो 24-25 वित्तीय वर्ष की तुलना में 12% ज़्यादा था। तो 2,85,874 करोड़ इसका टर्नओवर है। अभी इसके प्रथम तिमाही के नतीजे भी आए हैं। तो प्रथम तिमाही के नतीजे में नेट प्रॉफिट जो है, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 4,123 करोड़ है, जो कि वित्तीय वर्ष 26 के क्वार्टर 1 के 3,617 करोड़ की तुलना में 14% ज़्यादा है। मतलब ईयर ऑन ईयर इस क्वार्टर में 14% की बढ़ोतरी है। तो डबल डिजिट ग्रोथ है प्रॉफिट में। रेवेन्यू में इस क्वार्टर में 27 के पहले क्वार्टर में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 67,942 करोड़ है, जबकि वित्तीय वर्ष 26 के प्रथम क्वार्टर में इसका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 63,678 करोड़ था। तो यहाँ जो ग्रोथ है वो मात्र 6.7% है। मतलब 7% के आसपास ग्रोथ है रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर इस क्वार्टर में। प्रॉफिट में 14% ग्रोथ है, रेवेन्यू में 6.7%। तो रेवेन्यू में डबल डिजिट ग्रोथ अभी नहीं है, इस क्वार्टर में नहीं है। ऐसे ईयरली बेसिस पर तो 12% था चौथे क्वार्टर के बाद। इसके पास कंपनी की ये खासियत है कि इसके पास ऑर्डर बुक बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है। अभी जो इसका ऑर्डर बुक है, मैंने पिछले साल के बाद का, मैंने 1/4/2024-26 को जो इसका ऑर्डर बुक था वो 7,78,954 करोड़ का, मतलब लगभग 7.25 लाख का ऑर्डर बुक है। तो जितना इसका टर्नओवर है उससे 2-3 गुना इसके पास ऑर्डर बुक रहता है। ये बात तो है। तो ऑर्डर की कमी नहीं है इस कंपनी को। ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑर्डर एग्जीक्यूट उस रेट से होता नहीं है। अब लगभग 7.25 करोड़ का ऑर्डर बुक है, लगभग 3.25 करोड़ का टर्नओवर होता है। तो टर्नओवर और बढ़ जाए तो अच्छी बात है। ऑर्डर बुक का बैकलॉग ख़त्म हो जाएगा और नए नए ऑर्डर मिलेंगे। और इसका जो ऑर्डर है वह डोमेस्टिक ऑर्डर तो है ही, इंटरनेशनल ऑर्डर भी बहुत अच्छा रहता है इसका। मोटा मोटा आधा आधा कहिए, आधा ऑर्डर इंटरनेशनल, जो टोटल ऑर्डर बुक का आधा ऑर्डर इंटरनेशनल ऑर्डर बुक से रहता है और आधा नेशनल बुक से रहता है। अभी जो ये क्वार्टर शुरू हुआ है इसमें जो इंटरनेशनल रेवेन्यू जो 67,942 करोड़ टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू था, उसमें 34,393 करोड़ इंटरनेशनल रेवेन्यू है, मैंने 51% है। ऑर्डर इनफ्लो जो इस क्वार्टर में आया है वह 1,08,014 करोड़ है। उसमें 56% जो ऑर्डर बुक है वो इंटरनेशनल है। तो इंटरनेशनल मार्केट इसका नेशनल मार्केट से अच्छा ही रहता है कुछ ना कुछ। तो ये सब कंपनी की अच्छी बातें हैं। और कंपनी कंस्ट्रक्शन का काम करती है, ये तो आप जानते ही हैं। चाहे ब्रिज बनाए, मेट्रो बनाए, पावर प्लांट में ब्लास्ट फर्नेस बनाए और उसका मेंटेनेंस करे आदि, ये सब। पावर प्लांट में टरबाइन लगाए, पावर प्लांट बनाए, ये सब काम भी करती है। डिफेंस में भी बहुत सारा काम करती है। सॉफ्टवेयर क्षेत्र में भी
अच्छा काम कर, बहुत बड़ा बड़ा काम करती है, जैसे LTTS इसकी एक सब्सिडियरी है, लार्सन एंड टूब्रो टेक्निकल सर्विसेज, लार्सन एंड टूब्रो माइंट्री आदि। फाइनेंस का काम भी करती है L&T फाइनेंस। रियल्टी सेक्टर में भी बड़े बड़े अपार्टमेंट और कॉम्प्लेक्स सब बना रही है, बॉम्बे में और कहाँ कहाँ, तो और भी कई जगह। तो काम वगैरह इसके इतने अच्छे हैं, लेकिन हाँ अब मार्जिन जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, या जो भी है इसके वो दिखता नहीं है शेयर प्रॉफिट, शेयर प्राइस के ग्रोथ में। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिटर्न निवेशकों को नहीं मिलता है, डिविडेंड वगैरह देती ही है। इधर जो है, इधर शेयर प्राइस में मूवमेंट कोई खास नहीं है। मैंने एक वीडियो 29 जनवरी 2026 को बनाया था, इसके तीसरी तिमाही के नतीजे के बाद। तो उस दिन इसका शेयर प्राइस जो था 3,932 था, अभी 4,050 के आसपास है। मैंने 1,000 रुपया बढ़ा हुआ है, 1,000 रुपया नहीं बढ़ा हुआ है, 100 रुपया बढ़ा हुआ। मतलब समझिए कि कोई बढ़ोतरी नहीं है पिछले 6-7-8 महीने में शेयर में, शेयर के प्राइस में। तो इधर निवेशक कह सकते हैं कि उनको निराशा है, लेकिन ये तो पूरे शेयर बाजार की कहानी है, तो इसकी भी वही कहानी है। अब जरा देखिए इसके पास्ट में रिटर्न क्या आया। 10 साल का इसका रिटर्न आता है 304%, 5 साल का इसका रिटर्न आता है 152%। तो 5 साल 10 साल का जो लॉन्ग टर्म का नज़रिया है उसमें इसके रिटर्न में कोई कमी उस हिसाब से नहीं है। 2 साल में, इधर 2 सालों में रिटर्न जो है गड़बड़ है, 13.58 है मात्र, और 1 साल में 11.94 है। तो मतलब 2 साल में कहिए तो रिटर्न नहीं कि बहुत कम है, छोटा छोटा रिटर्न है। अभी जो इसका PE है 31.28 है, और इसका मीडियन PE 5 वर्षों का 32.5 है। तो शेयर जो है मीडियन PE के आसपास ही है, जबकि कई शेयरों में देखा गया है, बड़े बड़े शेयरों में, कि उसका जो अभी का जो PE है वो मीडियन PE से कम है। लेकिन इसका PE मीडियन PE से कम नहीं हुआ है, तो सस्ता वैसा नहीं हुआ है शेयर, लेकिन महंगा भी नहीं है, क्योंकि कंपनी का कारोबार अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू तो 5 गुना है, जो थोड़ा महंगा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में लगता है ये शेयर लोगों को अच्छा पैसा बनाकर देती है, क्योंकि 10 साल और 5 साल का रिटर्न जो मैंने देखा उसके हिसाब से जो आपको बताया, तो इस कंपनी की यही स्थिति है। मैं भी एक निवेशक हूँ, और इसके शेयर बाजार प्राइस के बारे में कोई भविष्यवाणी तो करना उचित नहीं है। लेकिन हाँ, ब्रोकर लोग बहुत लोग हैं जो कि इसके बारे में बता रहे हैं। अधिकांश ब्रोकर जो हैं वो बाई का कॉल दिए हुए हैं। एनालिस्ट रेटिंग जो है वो 83.33% जो ब्रोकर हैं वो लोग बाय का रिकमेंडेशन दिए हुए हैं। 25 बायर का रिकमेंडेशन है, 4 ब्रोकर का होल्ड का रिकमेंडेशन है, 1 का सेल का रिकमेंडेशन है। मोतीलाल ओसवाल ने जुलाई में अपना रिजल्ट्स Q1 के बाद, जो Q1 के नतीजे के बाद जो रिजल्ट्स का अपडेट दिया, उसके हिसाब से बाई का रेटिंग है और टारगेट 4,550 का है। तो 4,050 के आसपास तो अभी भी चल रहा है। मैंने 500 का एप्रिसिएशन वो लोग बता रहे हैं लॉन्ग टर्म में। HDFC ने पिछले साल अगस्त में रेटिंग दिया था बाई का, उस समय 3400-3500 रेट था इस शेयर का, 3500 रेट था। उसी समय उन लोगों ने 1 साल के नज़रिए से 4500 का टारगेट दिया था। तो अभी तो 4500 आया नहीं है, और 4500 किसी दिन भी आ जाए वो अलग बात है। तो मोटा मोटा यही है, स्टीडी ग्रोथ है कंपनी में, रेवेन्यू में एज वेल एज नेट प्रॉफिट में। लेकिन हाँ, शेयर सस्ता नहीं है, क्योंकि 31 के PE पर है, लेकिन कारोबार है, ग्रोथ है कंपनी में, स्टीडी ग्रोथ है। तो हो सकता है कि इसी ढंग से प्राइस इसका चलते रहे, आगे थोड़ा कुछ आगे बढ़े, क्योंकि शेयर बाजार का सेंटिमेंट खराब है। अभी हाल फिलहाल में भी इसको, अभी कुछ दिन पहले की खबर है, L&T बैक्स 15,000 करोड़ एडनॉक ऑर्डर। एडनॉक जो है अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन है, तो उम्मीद है वहाँ से भी इसको 15,000 करोड़ का कोई ऑर्डर मिला है। तो ये सब चल रहा है, कारोबार इन कंपनी का अच्छा ही चल रहा है।
तो आप अपना देखिए कि क्या आपका नज़रिया है। मैंने ये सब बातें रखी, हो सकता है मेरी जानकारी आपको काम देगी। आप इस शेयर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। मैं भी इस शेयर में एक निवेशक हूँ छोटा मोटा, लेकिन हाँ इधर तो बताया ही 1 साल में कोई खास रिटर्न नहीं है, 2 साल में कुछ खास रिटर्न नहीं है, तो वो एप्रिसिएशन इधर नज़दीक तो नहीं दिख रहा है। लंबे समय के नज़रिए से एप्रिसिएशन दिख रहा है, लेकिन हाँ इतनी बड़ी कंपनी है, इंजीनियरिंग की कंपनी है, और भारत का जो ग्रोथ स्टोरी जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत में इतना निवेश हो रहा है, मेट्रो, हाईवे, पुल या और भी कोई चीज़, तो उन सब में एल&टी का कुछ ना कुछ रोल का भूमिका रहती है बहुत चीज़ों में। जैसे अभी पटना में मैं रहता हूँ, यहाँ मेट्रो बन रहा है, तो एल&टी को काम उसमें बहुत जगह मिला हुआ है। दिल्ली वगैरह में मेट्रो का बहुत बड़ा बड़ा काम एल&टी ने किया है। ये सब तो काम दिखता है, तो कंपनी का नज़रिया, कंपनी का कारोबार सामने दिखता है, तो उस हिसाब से लगता है कि हाँ भाई ये निवेश करने लायक अच्छी ही कंपनी है। लेकिन हाँ, निवेश करने से अगर फ़ायदा नहीं हो, क्या हो, उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं भी कुछ जानता नहीं और मैं कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। तो मित्रों नमस्कार। आप इन सब चीज़ों को अगर उचित लगे तो ध्यान में रख कर और अपने एडवाइज़र से राय ले कर के खरीद बिक्री शेयर में या निवेश आदि जो करते हैं वो करिए। मेरी व्यक्तिगत कोई खरीदने या बेचने की राय कुछ नहीं है, मैं अभी निवेशित हूँ, बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।